नमस्कार। कभी सोचा है कि जादू हमारी हकीकत को कैसे चुनौती देता है? कैसे कोई जादूगर हमारी आंखों के ठीक सामने कुछ ऐसा कर देता है जो नामुमकिन लगता है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि असली करतब मंच पर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर होता है। चलिए एक बहुत ही क्लासिक सवाल से शुरू करते हैं। एक सिक्का हवा में उछाला जाता है और गायब। हम सब जानते हैं कि ये कोई ट्रिक है, पर हमारा दिमाग इसे पकड़ क्यों नहीं पाता? क्या जादूगर के हाथ हमारी आंखों से ज्यादा तेज हैं या कहानी कुछ और है? और यहीं पर है सबसे बड़ा राज। जादूगर हमारी आंखों को नहीं, बल्कि सीधे हमारे दिमाग को धोखा देता है। देखिए, जादू हमारे दिमाग की उन कमियों और कमजोरियों का फायदा उठाता है जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता। ये एक ऐसा सीक्रेट है जिसे दुनिया के सबसे बड़े जादूगर और न्यूरोसाइंटिस्ट दोनों अच्छी तरह जानते हैं। इस विश्लेषण में हम इन 6 हिस्सों को एक-एक करके देखेंगे। हम समझेंगे कि ये ट्रिक्स आखिर काम कैसे करती हैं, कैसे हमारे ध्यान को कंट्रोल किया जाता है और कैसे हमारी अपनी याददाश्त तक हमें धोखा दे सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, हम ये भी देखेंगे कि इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें प्रभावित करने के लिए कैसे किया जाता है। तो चलिए, इसमें और गहराई से उतरते हैं। हमारा दिमाग, आप जानते हैं, कोई परफेक्ट वीडियो रिकॉर्डर नहीं है। सच तो ये है कि ये एक आलसी लेकिन बहुत ही कुशल मशीन है जो शॉर्टकट्स लेना पसंद करती है। ये दुनिया की करोड़ों जानकारियों में से सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों पर ही ध्यान देती है और बाकी सब या तो नज़रअंदाज कर देती है या खुद से भर लेती है। और जादूगर इन्हीं खाली जगहों का, इन्हीं गैप्स का फ़ायदा उठाते हैं। इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार मनोवैज्ञानिक प्रयोग को देखते हैं। इसमें कुछ लोगों को एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कुछ लोग बास्केटबॉल पास कर रहे थे। उन्हें बस ये कहा गया कि आपको पास की गिनती करनी है, बस इतना ही। और नतीजा हैरान कर देने वाला था। वीडियो के बीच में एक इंसान गोरिल्ला का सूट पहनकर आता है, अपनी छाती पीटता है और चला जाता है। लेकिन 50% से ज्यादा लोगों ने उस गोरिल्ला को देखा ही नहीं। उनका सारा ध्यान पूरी तरह से गेंद पर था। इस प्रयोग से जो बात सामने आती है उसे कहते हैं इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस या असावधानी अंधापन। मतलब हमारा दिमाग हकीकत से ज्यादा उस काम को तरजीह देता है जो उसे दिया गया है। गोरिल्ला आंखों के ठीक सामने था, पर दिमाग के लिए वो अदृश्य था। जादूगर दिमाग के इसी बग के खेल में माहिर होते हैं। वो जानते हैं कि अगर हमारा ध्यान एक हाथ पर टिका दिया जाए तो दूसरा हाथ पूरी तरह से अदृश्य हो जाता है, भले ही वो साफ साफ नजर क्यों ना आ रहा हो। अब आते हैं जादू के सबसे जरूरी सिद्धांत पर, ध्यान भटकाना, या जिसे हम मिसडायरेक्शन कहते हैं। ये सिर्फ ध्यान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं है। नहीं, ये दिमाग की अटेंशन वाली स्पॉटलाइट को कंट्रोल करने का एक बहुत ही महीन मनोवैज्ञानिक खेल है। और जादूगर ये जानते हैं कि वो स्पॉटलाइट एक बार में सिर्फ एक ही जगह पर रह सकती है। मिसडायरेक्शन 2 तरह का होता है। एक है सीधा साधा, जहां जादूगर जोर से कुछ कहता है या कोई बड़ा इशारा करता है। लेकिन असली जादू तो अप्रत्यक्ष मिसडायरेक्शन में होता है। सोचिए, एक जादूगर अचानक कोई सवाल पूछता है, क्या आपका कोई लकी नंबर है? जिस पल कोई उस सवाल का जवाब सोचने लगता है, उसका ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर अंदर चला जाता है। आंखें खुली हैं पर दिमाग कहीं और बिजी है, और बस वही 1 सेकंड जादूगर के लिए अपना काम करने को काफी होता है। अब देखते हैं कि हकीकत को लेकर हमारी अपनी समझ ही कितनी फ्लॉड है। हम आंखों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि ये अक्सर सबसे बड़ी धोखेबाज होती हैं। असल में हमारा दिमाग हम जो भी देखते हैं उसके कुछ हिस्सों को तो खुद ही बना लेता है। हमारी आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जहां ऑप्टिक नर्व आंख से जुड़ती है। वहां कोई लाइट सेंसिंग सेल नहीं होते। पर क्या हमें अपनी नजर में कोई छेद दिखाई देता है? नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग उस खाली जगह को आसपास की जानकारी से इतनी खूबसूरती से भर देता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ये इस बात का पक्का सबूत है कि हमारा दिमाग हकीकत को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करता, बल्कि उसे बनाता है। स्क्रीन पर जो दिखाया गया है वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जादूगर एक पैटर्न बनाता है। पहली 2 बार वो गेंद फेंकता है। तीसरी बार जब वो सिर्फ फेंकने का नाटक करता है, हमारा दिमाग उस पैटर्न को पूरा करने की उम्मीद में उस खाली जगह को खुद ही भर देता है और हमें एक ऐसी गेंद दिखती है जो वहाँ है ही नहीं। हम असल में वही देखते हैं जो हम देखने की उम्मीद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आंखें धोखा खा सकती हैं, पर याददाश्त का क्या? वो तो भरोसेमंद होती है ना,
है ना? असल में नहीं। याददाश्त कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है। ये एक कहानी है जिसे हमारा दिमाग हर बार सुनाते हुए थोड़ा बहुत बदल देता है, एडिट कर देता है। और जादूगर ये जानते हैं कि किसी घटना के होने और उसे याद करने के बीच एक छोटा सा गैप होता है। और इसी खाली जगह में झूठी यादें प्लांट की जा सकती हैं। इस तकनीक को फोर्सिंग कहते हैं। जरा सोचिए, एक जादूगर 5 कार्ड दिखाता है और फिर पूछता है, क्या जो कार्ड देखा गया था वो पान का सत्ता था? भले ही जवाब ना हो, लेकिन सिर्फ इस सवाल से ही दिमाग में पान के सत्ते की एक मजबूत इमेज बन जाती है। बाद में जब जादूगर पैक से वही कार्ड निकालता है तो याददाश्त थोड़ी धुंधली हो जाती है और लगने लगता है कि हाँ, शायद यही वो कार्ड था। जादूगर ने घटना के बाद जाकर याददाश्त को बदल दिया। अब एक और बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। हमारे अंदर असल में 2 दिमागी सिस्टम एक साथ काम करते हैं और जादू इन्हीं दोनों सिस्टम को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके काम करता है। एक है हमारा ऑटोमेटिक दिमाग यानी सिस्टम 1। ये तेज है, बिना सोचे समझे काम करता है, जैसे साइकिल चलाना। दूसरा है हमारा सोचने समझने वाला दिमाग यानी सिस्टम 2। ये धीमा है, लॉजिकल है और इससे मेहनत लगती है, जैसे कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करना। हमारा दिमाग क्योंकि आलसी है, इसलिए वो ज्यादातर समय आसानी से धोखा खा जाने वाले ऑटो पायलट पर ही चलता है। जादूगर इसी का तो फायदा उठाते हैं। और ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि असली जादू सिर्फ मंच पर नहीं होता। जिन तरीकों का इस्तेमाल जादूगर ध्यान भटकाने और धोखा देने के लिए करते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल हर रोज मार्केटिंग, सेल्स और यहाँ तक कि राजनीति में भी हमारे फैसलों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इन उदाहरणों पर जरा गौर कीजिए। जब कोई सेल्समैन पहले एक बहुत महंगी चीज दिखाता है, तो वो दिमाग में एक एंकर सेट कर रहा होता है ताकि बाकी चीजें उसके मुकाबले सस्ती लगें। या सुपरमार्केट में चेकआउट काउंटर पे रखी चॉकलेट्स, वो वहाँ इसलिए होती हैं क्योंकि शॉपिंग के ढेरों फैसले लेने के बाद हमारा सोचने समझने वाला दिमाग थक चुका होता है और हमारा ऑटो पायलट वाला दिमाग उस चॉकलेट को हाँ कह देता है। ये सब एक सोचा समझा जाल है। यही चीजें राजनीति में भी होती हैं। एक मुश्किल सवाल का जवाब देने के बजाय कोई राजनेता ध्यान भटकाने के लिए एक भावुक कहानी सुना सकता है, या फिर एक झूठा विकल्प पेश किया जा सकता है जहां सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए जाते हैं, जबकि हकीकत में कई और भी हो सकते हैं। ये सब दिमाग के शॉर्टकट का फायदा उठाने के ही तरीके हैं। तो सवाल ये है कि इन धोखों से कैसे बचा जा सकता है? अच्छी खबर ये है कि ये बिल्कुल मुमकिन है। ये आखिरी हिस्सा एक मेंटल टूलकिट की तरह है, जिससे इन हेरफेरों को पहचाना और उनका विरोध किया जा सके। पहला और सबसे जरूरी कदम है धीमे चलना। जब भी कोई जरूरी फैसला लेना हो तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने धीमे लॉजिकल दिमाग को सोचने का समय देना बहुत जरूरी है। दूसरा, अपने दिमागी पूर्वाग्रहों को पहचानना। और तीसरा, जब भी कोई विकल्प सामने रखा जाए तो हमेशा ये सवाल पूछना, क्या सिर्फ यही 2 ऑप्शन है? वो तीसरा ऑप्शन क्या है जो मुझे नहीं दिखाया जा रहा है? देखिए, इन ट्रिक्स को समझना किसी को शक्की बनाने के लिए नहीं, बल्कि और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए है। जब हम अपने दिमाग की कमजोरियों और ताकतों को समझ जाते हैं, तो अपनी सोच और अपने फैसलों पर ज्यादा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। तब कोई सिर्फ दर्शक नहीं रहता, बल्कि अपनी हकीकत के शो का को डायरेक्टर बन जाता है। तो असली सवाल अब ये है, अब जब पर्दे के पीछे का खेल पता है, तो दिमाग के शो का निर्देशन कौन करेगा? क्या इसका कंट्रोल किसी और को दिया जाएगा या खुद अपने हाथ में लिया जाएगा? ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी सवाल है।